दोस्तों 4000 साल पहले ना तो गाड़ियां थी और ना ही हवाई जहाज थे। तब इस धरती पर सिर्फ एक ही जानवर इंसानों का बेहतरीन हम सफर और वफादार साथी था, जिसको हम कैमल यानी ऊंट के नाम से जानते और पहचानते हैं। रेगिस्तानों का जहाज भी इस ऊंट को कहकर पुकारा जाता है। इंसान और ऊंट की दोस्ती 4000 साल से भी पुरानी है। सबसे पहले ये ऊंट नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। लोग तिजारत के लिए इन ऊँटों पर सामान लाद कर बाजारों में बेचने के लिए आते थे। आज हम हमारे बेहतरीन और पुराने साथी के बारे में वो मालूमात इकट्ठी करके लाए हैं कि वो मालूमात शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। और उसके साथ साथ ये ऊँट एक टाइम में कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है और ये ऊँट कितने दिन तपती धूप में बिना कुछ खाए रह सकता है। और उसके साथ साथ जब इस ऊँट को गुस्सा आता है तब ये दूसरे जानवरों की दुर्गत कैसे बनाता है। और सबसे अहम मालूमात ये कि जब एक ऊँट मर जाता है तो वो जिंदा ऊँट से क्यों इतना खतरनाक होता है कि लोग आज भी दूसरे लोगों को नसीहत करते हैं कि मरे हुए ऊँट के पास कभी भी मत जाना। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों एक ऊँट अपने ऊपर 500 किलो वजन लेकर 10 मील से ज्यादा का सफर मुश्किल रास्तों पर तय कर सकता है। और जब वजन कम हो तो ये ऊँट इस सफर को बगैर थके 20 मील तक भी ले जाता है। आज से कुछ साल पहले व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत अगर कोई जानवर देता था तो वो ऊँट ही था। कुदरत ने ऊँट के पाँव कुछ इस तरह से बनाए हैं कि मुश्किल से मुश्किल रास्तों और तपती रेत पर भी इस ऊँट को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जिस जमाने में लोग ऊँट पर सामान और सवारी करते थे, उसी जमाने में घोड़े भी काफी तादाद में लोग पालते थे। अब आपके दिमाग में होगा कि दोनों में से बेस्ट राइड किसकी थी। तो दोस्तों दोनों जानवर ये मुख्तलिफ कामों के लिए लोग पालते और इस्तेमाल करते थे। एक नस्ली घोड़ा 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, मगर ऊँट एक टाइम में इतना सफर नहीं तय कर पाता। उस टाइम घोड़ों को जंगों के लिए सबसे ज्यादा पाला जाता था और लोग घोड़ों को बहुत एहतियात के साथ रखते थे। कभी कभी जंगों में जब घोड़े कम पड़ जाते थे तब ऊँट और हाथी मजबूरन उनको जंगों में अपने साथ ले जाने पड़ते थे। अब हम इस ऊँट की सबसे बड़ी खासियत आपको बताते हैं। एक ऊँट 3 हफ्ते तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है और एक ऊँट 1 माह तक बगैर कुछ खाए जिंदा रह सकता है। अब अगर घोड़े की बात करें तो कुदरत ने घोड़े को बहुत सारी क्वालिटी से नवाजा है। जितना तेज घोड़ा भागता है उतना सारा दिन उसको खाना और पानी भी चाहिए होता है। एक ऊँट भूख की वजह से अपना 40% तक वजन घटा सकता है और जब ऊँट को कई दिनों बाद पानी मिले तो ऊँट एक टाइम में 30 से 35 गैलन पानी पी सकता है। इसीलिए तो रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये ऊँट किसी हीरो से कम नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में रेगिस्तान कई हजार एकड़ में फैला हुआ है और बहुत सारे लोगों की मौत रास्ते को भूल जाने की वजह से भी हो जाती है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर होती है उनका अगर कोई बेहतरीन साथी मुश्किल वक्त में बनता है तो वो है ऊँट। एक बार ऊँट को कोई भी रास्ता दिखा दिया जाए तो ऊँट उस रास्ते को सारी जिंदगी नहीं भूलता। ऊँट को गुस्सा किन बातों पर आता है और गुस्से में ऊँट दूसरे जानवरों का क्या हशर करता है, ये तो हम आगे आपको बताते हैं। मगर अभी हम ये बताते हैं कि एक मरा हुआ ऊँट जिंदा ऊँट से क्यों ज्यादा खतरनाक होता है। जिन लोगों को ज्यादा उल्टी आती है वो थोड़ा सा इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों रेगिस्तान में फंसे लोगों को जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है जिससे उनकी जान बच जाए तो अक्सर लोग मरे हुए ऊँट के हम्प को काट कर पानी निकाल कर पी जाते हैं। डिस्कवरी पर इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। आपको कभी भी एक मरे हुए ऊँट के ना तो करीब जाना है और ना ही उसे छूना है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऊँट मर जाता है मगर जो उसके हम्प में फैट स्टोर रहती है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रहती है। वक्त के साथ साथ ये फैट गैस में बदल जाती है। अक्सर जिस जानवर में फैट ज्यादा हो उसकी बॉडी मरने के बाद फूलना शुरू हो जाती है और वो फैट एक खतरनाक वायरस और गैस में तब्दील हो जाती है। माहिरीन का कहना था कि वो गैस मेथन गैस की तरह ही काम करती है। उसके साथ साथ ऊँट की बॉडी में जो पानी स्टोर होता है, एक ऊँट अपने अंदर 1 हफ्ते का पानी स्टोर करके रखता है। अब
अब पेट में जो पानी होता है वो ना तो बाहर आता है और ना ही अंदर उसकी कोई जरूरत होती है। इस तरह एक ऊंट की मुकम्मल बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। अगर आप धूप में इस ऊंट के जिस्म को छेड़ते हैं तो ऊंट की बॉडी एक जबरदस्त धमाका कर सकती है, जिससे आपकी जान तो बच जाएगी मगर आप बहुत सारी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। यानी बहुत सारी बीमारियां आपको उस गंदगी से लग सकती हैं। अक्सर आप ऊंट का मरने के बाद जिस्म देखोगे तो वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होगा। इस कंडीशन में आपको कभी भी ऊंट के जिस्म को टच नहीं करना। बहुत सारे लोगों को इस तरह का फूला हुआ जिस्म देखकर और उसकी बदबू से ही उल्टी का खदशा होता है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये ऊंट मरा हुआ कितना खतरनाक होता है और आपको कभी भी गलती से भी इस ऊंट को छूना नहीं है। इसको छूना तो दूर की बात, आपको बस इसके करीब तक भी नहीं जाना। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये ऊंट गुस्से में दूसरे जानवरों का क्या हशर करता है। अब एक घोड़ा रेगिस्तान में चौधरी बनने के चक्कर में है और इस ऊंट से पंगा भी ले बैठा, मगर उसे नहीं पता था कि ये ऊंट गुस्से में कितनी तबाही मचाता है। वो ऊंट उस घोड़े को गिराकर उसको अपनी गर्दन से रगड़ना शुरू कर देता है। हाथी हो या ऊंट, ये अपने दुश्मन को मसल कर मौत के घाट उतार देते हैं। ये तो घोड़े की किस्मत बहुत अच्छी थी जो पास ही खड़े लोग भाग कर आते हैं और उस घोड़े की जान बचा देते हैं। ऊंट गुस्से में अक्सर हम इंसानों को भी काफी टफ टाइम देते हैं। अक्सर कुर्बानी के मौके पर आप ऊंट के अपनी आंखों से भी बहुत सारे कारनामे देखे होंगे। दोस्तों, अब इस अगली वीडियो में देखिए, एक गधा ऊंट से लड़ना चाहता है मगर ऊंट पहले तो उसको भागने का मौका देता है, मगर वो बार बार गधा पंगा लेने से बाज नहीं आता। आखिरकार ये ऊंट गुस्से में उस पर हमला कर देता है। देखिए ये ऊंट कैसे गुस्से में इस गधे की ठुकाई कर रहा है और जैसे ही ये ऊंट इस गधे को छोड़ता है तो ये गधा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर अब इसकी बॉडी इसका साथ नहीं दे रही और ये तो अभी भी इस गधे की किस्मत बहुत अच्छी है जो इस ऊंट ने इसको छोड़ दिया, वरना गुस्से में ये ऊंट किसी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान ना निकल जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।